जय हिंद। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग 3 वीडियो कर चुके हैं रे ऑप्टिक्स का। एक वीडियो में हम लोग का इंट्रोडक्शन था, सेकेंड वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन के बारे में बताए हैं, और थर्ड वीडियो में स्नेल्स लॉ और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया है। अब हम बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को न्यूमेरिकल्स कराएंगे। इस वीडियो में आप लोग के लिए न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए, लाइट का वेलोसिटी वाटर में इतना है। नेक्स्ट है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ग्लास इज 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ग्लास में वेलोसिटी ऑफ लाइट इतना है। आपको देखिए फाइंड क्या करना है। फाइंड पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सेकेंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, थर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और फोर्थ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक, देखिए, आप लोग को बता दें कि ये 10th के सिलेबस में ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स करवाए जा चुके हैं, लेकिन 12th के सिलेबस में टॉपिक है। तो एनसीईआरटी में इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम आपको करा दे रहे हैं। तो पहले वीडियो पॉज करके एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए। तो ट्राई कर लिए होंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू, आप लोग पढ़े होंगे, C/VW, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। ये आ जाएगा, ये हम लोग का पहला पार्ट है। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वाटर का दिया हुआ है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट जाएगा। आप लोग को पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। वैसे यूनिट को ऐसे काटते नहीं हैं, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक, अब 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 गया, 3/2.25, इसकी वैल्यू आएगी 3/2.25 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 9/4, 12/9, 1.33। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो C/, वेलोसिटी इन ग्लास, C होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन ग्लास दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इससे ये कट गया, ये आ गया 3/2, 1.5। यूनिट तो होता नहीं है। थर्ड पार्ट WμG। देखिए, इसके पिछले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम आपको बता दिए थे, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसकी वैल्यू होती है μg/μw। ये पूरा वाला पार्ट ऊपर और ये आगे है, ये नीचे रहता है। ठीक, μg/μw की वैल्यू होती है VW/VG। ठीक, क्योंकि ये वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब वेलोसिटी ऑफ वाटर 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8
अपॉन 3 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ से 10⁸ कट गया, ये आ जाएगा 2.25/2। 2.25 को यहाँ बताए थे 9/4, 9/4/2, ये हो जाएगा 9/8। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.1 के आसपास आएगा। फोर्थ देखिए, G/μW, फिर देखिए μW/μg, ठीक है, समझ में आ रहा है, इक्वल टू VG/VW। अब VG हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये आ जाएगा 10⁸ से 10⁸ कट गया, 2/2.25, ये आएगा 2/9/4, ये आएगा 8/9। ठीक, इसका डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिएगा, 0 समथिंग आएगा, 0.8 के आसपास आएगा। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका हो गया है। यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि ये और ये निकाले हैं, तो यहाँ आया था 9/8, यहाँ 8/9। देखिए, तो अगर देखिए फर्स्ट मीडियम का μ1 है और सेकेंड मीडियम का μ2 है, तो 1μ2 जो होता है, ये हम पिछले लेक्चर में बताना भूल गए थे, 1μ2 होता है वो μ2/μ1 और 2μ1 का मतलब होता है μ1/μ2। तो इसका मतलब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मतलब हम लोग बता सकते हैं कि 1μ2 = 1/μ2 2μ1। देखिए जब ये नंबर चेंज होगा तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यही चीज़ हम बताना चाहते थे। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर इज 4800 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम जानते होंगे, 10⁻⁻10 मीटर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। नाउ व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ डायमंड। ठीक, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर दिया है। तो सॉरी, फ्रीक्वेंसी नहीं है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर दिया है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड पूछ रहा है। ठीक, एक बार पॉज करके सॉल्व करिए, कर लिए होंगे। चलिए देखिए, हम आप लोग को पिछले वीडियो में इसको भी बताए थे कि फ्रीक्वेंसी से और इसमें क्या रिलेशन है। तो आप लोग को ये बताए थे कि μ1/μ2 इज इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू λ2/λ1। बोले तो ये इसका अपोजिट रहेगा, यहाँ μ1 μ2 है तो यहाँ V2 V1, और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब यहाँ पे दिया क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन डायमंड।
इज इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर अपान वेवलेंथ इन डायमंड। ठीक, तो वेलोसिटी से तो मतलब है नहीं क्योंकि हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो इन दोनों से मतलब है। तो म्यू डी अपान म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा ए अपान लैम्डा डी। ठीक, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है 2.4 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 और लैम्डा ए यानी कि 4800 एंगस्ट्रॉम अपन लैम्डा डी निकालना है। तो लैम्डा डी जो आएगा वो आएगा 4800 एंगस्ट्रॉम अपान 2.4। ठीक, या ये आएगा 48,000 अपान 24 एंगस्ट्रॉम, और इसको लिख सकते हैं 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, आंसर है 2000 एंगस्ट्रॉम। नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक रे ऑफ लाइट है, वो एयर से एम मीडियम में आ रहा है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, अब कह रहा है कि एंगल आई, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, आई इक्वल टू 60 डिग्री, ये है आर। अब कह रहा है फाइंड आर एंड एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए इसको एक बार अपने से सॉल्व करिए। सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए पहले तो फाइंड आर, तो बाई स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई अपान, हाँ देखिए एक चीज छूट गया था, सॉरी आप लोग को बता दें, एक चीज छूट गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिया है म्यू एम इक्वल टू √3। वेरी सॉरी, हम लिखना भूल गए थे, यहाँ लिख लीजिए म्यू ऑफ मीडियम इक्वल टू √3। ठीक, तो अब एक बार फिर से आप लोग ट्राई कर लीजिए पॉज करके। चलिए, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू μ2 अपान μ1। इसको याद करने का तरीका भी बताए थे, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। μ1 है एयर, तो 1 साइन आई, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू μ2 √3 इंटू साइन आर फाइंड करना है। देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 √3 इंटू साइन आर, √3 से √3 कट गया, साइन आर इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आर निकाल सकते हैं 30 डिग्री। देखिए आंसर है, मैच करा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पूछा है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है डेविएट कितना किया। देखिए अगर ये लाइन सीधे आ जाती, ठीक, तो ये इधर चला जाता, लेकिन ये टर्न हो गया, तो ये कितना डिग्री टर्न हुआ, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, तो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन का। तो एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड करते हैं। अगर देखिए टर्न नहीं होता,
तो ये 60 डिग्री था तो ये भी 60 डिग्री रहता, लेकिन ये हुआ कितना, इसका आंसर आता 30 डिग्री। तो देखिए अगर टर्न नहीं होता तो एंगल आर आता 60 डिग्री। इफ नो रिफ्रैक्शन, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, अगर रिफ्रैक्शन हो गया, देखिए अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोग देख रहे होंगे, ये नॉर्मल सीधा है और ये भी सीधा, तो ये 60 डिग्री होता। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन हो गया तो ये हम लोग निकाले थे R = 30 डिग्री, तो 60 डिग्री होता लेकिन 30 हो गया, तो कितना टर्न हुआ, तो एंगल D यानी कि डेविएशन = 60 - 30 = 30। ठीक, डेविएशन कितना आ गया, 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताना है और ये आप लोग पढ़े भी होंगे। ये देखिए ये यहाँ पे है M1 मीडियम, यहाँ पे है M2 और यहाँ पे फिर से M1 है। ठीक, एक रे ऑफ लाइट आया, अब देखिए μ1 इज लेस देन μ2, अब ये नॉर्मल से किधर बेंड होगा, टूवर्ड्स, अब ये सीधा आया ए यहाँ, अब ये फिर से M1 मीडियम में आ रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे ये डेंसर हो गया, ये रेयरर, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ठीक, ये दिया है एंगल I, ये दिया है एंगल E। क्वेश्चन है फाइंड एंगल E, एंगल E आपको फाइंड करना है। ऑप्शन लिख लीजिए 2I, ऑप्शन बी है I/2, ऑप्शन सी है I, ऑप्शन डी है I+30। सॉल्व करिए। देखिए अगर क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें इमरजेंट रे का कॉन्सेप्ट है। अगर एक रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम गई और सेकंड से वापस फर्स्ट में आती है तो इंसिडेंस एंगल और इमरजेंट एंगल आपस में इक्वल होता है। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और वापस आ गया तो इमरजेंट रे, और एंगल ऑफ इमरजेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपस में इक्वल होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। तो ये वही कॉन्सेप्ट है I = E। एक बार इसको देखिए, ये वाला ऑप्शन सही है, E का वैल्यू I के इक्वल आएगा। लेकिन देखिए न्यूमेरिकली कैसे करते हैं, इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2। ठीक, अब देखिए R1 और R2 क्या है, ये देखिए ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये नॉर्मल है। ठीक, अब ये दोनों अगर पैरेलल हैं M1 और M2, ठीक, तो ये दोनों जो होंगे एंगल R1 और R2, ठीक, ये दोनों आपस में R1 = R2, R1 और R2 आपस में क्यों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक, R1 और R2। और हम लोग जानते हैं बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से क्या जानते हैं, μ1 sin I = μ2 sin R, एंड और दूसरा क्या है μ2 sin, देखिए μ1 sin I = μ2 sin, यहाँ पे R1 है और यहाँ पे μ2 sin R2, μ2 sin R2 = μ1, μ2 से फिर μ1 sin E। ठीक, अब R1 और R2 आपस में इक्वल हैं, μ2 और μ2 यहाँ भी है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो दिस इज इक्वल टू दिस,
और ये इसके इक्वल है, ठीक, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, इम्प्लाइज दैट μ1 साइन आई इक्वल टू μ1 साइन ई, μ1 से μ1 कट गया, साइन आई इक्वल टू साइन ई, आई इक्वल टू ई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगर आगे का टॉपिक्स आप लोग को पढ़ना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कर्व सरफेस लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक स्फेरिकल मीडियम है, ये स्फेरिकल मीडियम है, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है जो इस मीडियम के अंदर इंटर कर रही है, ठीक। अब ये है एयर और ये है मीडियम एम, ठीक। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया। तो अब ये क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ नॉर्मल वाली बात है, क्वेश्चन देखिए नॉर्मल कैसे, जब भी स्फेरिकल मीडियम आता है तो उसके जिस पॉइंट पे नॉर्मल खींचना है वहाँ से एक लाइन उसके सेंटर की तरफ खींचते हैं। ये देखिए ये से सेंटर से पास होता है, ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक। अब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, वैसे जाना चाहिए इधर लेकिन थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक। इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, ठीक, ये बेंड हो गया। अब इससे बाहर आएगा इस मीडियम से, फिर वापस एयर में, इधर भी एयर है। अब ये वापस आएगा, अब फिर यहाँ पे हम लोग को चाहिए नॉर्मल, तो नॉर्मल सेंटर से स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट पे ड्रा कर देंगे तो ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए अब एम से एयर, मीडियम से एयर में जा रहा है, तो अब ये रेयरर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहिए इसको इधर, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे पूछ रहा है आई और ये ई, ठीक। इफ आई इक्वल टू 30 डिग्री एंड म्यू इक्वल टू √3, फाइंड ई। यहाँ पे ई का वैल्यू निकालना है, ऑप्शन लिखिए 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 10 डिग्री। चलिए सॉल्व करिए एक बार अपने से। देखिए इमर्जेंट रे का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकली कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखिए इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, तो R1 इज इक्वल टू R2 कैसे, देखिए ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए A B और ये O, इन ट्रायंगल ABO, इस ट्रायंगल में क्या होगा, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, ट्रायंगल के रेडियस हैं, तो जब साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसलिए R1 इज इक्वल टू R2, ये हो गया। और देखिए बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है, बाई स्नेल्स लॉ साइन आई μ1 साइन आई इक्वल टू, देखिए बाहर एयर मीडियम है तो इसको म्यू ए लिख सकते हैं, म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू एम साइन आर, ठीक। म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू एम साइन आर एंड देखिए अब I के साथ रिफ्रैक्शन है R1, ठीक, और R2 के साथ E है, तो म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू वन साइन R1, और यहाँ पे म्यू एम साइन R2 इज इक्वल टू म्यू ए साइन E। अब देखिए यहाँ भी μ1 है, यहाँ भी μ1, यहाँ R1 और यहाँ R2, R1 और R2 आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे ये वाला टर्म इस वाले टर्म के इक्वल हो गया। अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये और दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, इम्प्लाइज दैट म्यू ए साइन
आई इज इक्वल टू म्यू ए साइन ई, ये कट जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू ई। तो आई अगर 30 डिग्री है तो ई भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें म्यू का वैल्यू √3 है, इसका हम लोग को रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, लेकिन आप चाहेंगे तो रख के भी कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए इसमें हम न्यूमेरिकल बता दिए हैं पिछले के 3 टॉपिक्स पे बेस्ड, और 3 टॉपिक्स अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, और कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ क्या है, और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पे स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।